पनामा केस का फैसला। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर रोज़ अपने टीवी चैनल्स पर सुनते हैं। हर एक एंकर इस टॉपिक पे बात कर रहा है कि पनामा का फैसला इस हफ्ते आएगा, पनामा का फैसला अगले हफ्ते आएगा। पूरा पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ पनामा केस के फैसले का मुंतज़िर है। पनामा केस में जैसे हम बात कर रहे हैं पनामा पेपर्स का, पनामा का केस का, पनामा में पाकिस्तान पनामा लीक्स जो है, पनामा का केस हुआ, पनामा केस के फैसले, पनामा का फैसला। कुछ ऐसे सवालात हैं दोस्तों जिनके जवाब अभी तक पनामा केस में नवाज़ शरीफ के वकील ने या नवाज़ शरीफ के किसी भी वज़ीर ने नहीं दिए। आए वो सवाल जानते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि ऑफशोर कंपनियां रखने का मकसद क्या था? क्या यह पैसा लूट मार का पैसा है? क्या ये पैसा आपकी करप्शन का था या आप अपने टैक्स छुपाना चाहते थे? क्या ये पैसा आप मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बैरून मुल्क लेके गए थे? क्या बैरून मुल्क में बनाई गई कंपनियां वाकई में ही 2006 में ख़रीदी गई थी? और अगर ये 2006 में ही ख़रीदी गई थी तो इनके सबूत कहाँ हैं? तीसरा सवाल ये है कि अगर ये कंपनियां वाकई में ही 2006 में ख़रीदी गई तो 2016 तक इसे खुफिया क्यों रखा गया? क्यों 10 साल तक इन बातों को खुफिया रखा गया? क्या ये पाकिस्तानी सियासी लीडर को ज़ेब देता है कि वह अपनी जायदाद को इतने साल तक खुफिया रखे? कौन से ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो साबित करें कि मरीम नवाज़ नेस्को और नेल्सन कंपनियों की ट्रस्टी हैं? क्योंकि अभी तक मरीम नवाज़ इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर सकें। हमारा अगला सवाल यह है कि नवाज़ शरीफ कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान से बाहर गए तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने 2001 में एक फैक्ट्री बनाई जो कि सऊदी अरब में बनाई गई। उस फैक्ट्री को बनाने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? वो जायदाद इन्होंने कैसे बनाई? क्या ये वही पैसा है जो उन्होंने 1999 से पहले इक़्तिदार में रह के बनाया था? क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहने का हक़ है? क्या उन्हें अखलाकी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी छोड़ नहीं देनी चाहिए? अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत मौजूद होती और वो ये समझते कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और पनामा स्कैंडल सब कुछ गलत है और वो बेकसूरवार हैं, तो वो पनामा के फ़ैसले का इंतज़ार करते और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी को छोड़ देते। दुनिया में जितने भी वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा का पनामा पेपर में नाम आया था, वो सब इस स्कैंडल के बाद अपनी कुर्सियों को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन सब में गैरत मौजूद थी और वो अखलाकी तौर पे अपने आप को उस कुर्सी का हकदार नहीं समझते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे नए आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को ऑन करें, ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फ़ौरन से देख